हेलो गाइस। तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं कि हाउ टू एनालाइज द डेटा ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज एंड मंथ वाइज। तो डेटा को एनालाइज करते हैं तीनों रीजन्स के लिए फॉर द गिवन टाइम पीरियड। तो कैसे करेंगे? अभी सबसे पहले तो व्हाट वी कैन डू इज, जो अपना गिवन डेटा सेट है उसमें यहाँ पे यूनिट्स है, यूनिट प्राइस है। अगर मैं यूनिट एंड यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को सेल्स अमाउंट मिलेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्रॉम दिस पावर बी आई डेस्कटॉप आई विल क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा बटन एंड क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा सो दैट आई विल बी रीडायरेक्टेड टू पावर क्वेरी एडिटर। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई एम सपोज टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई विल हैव टू डू। हाउ डू आई क्रिएट अ न्यू कॉलम? सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ऐड कॉलम रिबन। ओके, ऐड कॉलम रिबन पे आने के बाद यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस कस्टम कॉलम बटन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट प्राइस है, यूनिट्स है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस कस्टम कॉलम बटन। ओके, आई विल क्लिक ऑन दिस। अब इस कॉलम का मैं कुछ न्यू कॉलम जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसको मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेल्स अमाउंट, ऐसा करके सपोज मैंने नाम दिया। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें यूनिट सबसे पहले तो लेना पड़ेगा, यूनिट्स सॉरी। तो मैंने यहाँ पे यूनिट्स ले लिया। जस्ट 1 मिनट। यूनिट्स, ओके, तो मैंने ले लिया यूनिट्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स प्राइस है तो फिर से मैं ले लेता हूँ यूनिट्स इनटू में, मैं फिर से ले लेता हूँ यूनिट्स, सॉरी, यूनिट्स प्राइस। तो यूनिट्स इंटू यूनिट प्राइस कर दिया। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ एंड द मोमेंट आई क्लिक ओके, सेल्स अमाउंट में मेरे को दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो आई क्लिक ओके एंड एज यू कैन सी यहाँ पे अपने को अमाउंट मिल चुका है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, इसका जो इसको न्यू कॉलम का डेटा टाइप है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। द डेटा टाइप अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ABC 1 2 3। तो यहाँ पे क्योंकि दीज आर नंबर्स, what I am supposed to do is I'll just right click and try to select the data type as whole number. Okay, that is one way of doing changing the data type. ओके, या तो दूसरा तरीका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर वे। तो यहाँ पे हम लोगों ने नया कॉलम क्रिएट कर दिया है, जैसे मैंने बोला ऐड कॉलम में जाके कस्टम कॉलम क्रिएट कर दिया है। आफ्टर वी डू दिस, उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा पावर बी आई डेस्कटॉप में। देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल भी इसका चेंज कर दिया था। आई क्लिक ऑन द क्लोज एंड अप्लाई बटन। तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वी कैन सी देर इज अ न्यू कॉलम सेल्स अमाउंट दिख रहा है। एक बार हम लोग डेटा सेट में भी जाके देख लेते हैं, यहाँ पे यूनिट प्राइस, या देखो न्यू कॉलम भी यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे सेल्स अमाउंट, इट्स लोडिंग, बट दिख जाएगा। ठीक है, सो नाउ एज वी आर एबल टू क्रिएट ए न्यू कॉलम, अभी एक काम कर लेते हैं। वी वांट टू, जैसे मैंने बोला था, वी वांट टू एनालाइज द डेटा फॉर ऑल द क्वार्टर्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स। तो सबसे पहले सपोज मैंने यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लिया। ओके, बिकॉज दिस, ये अपने को काफ़ी आसान तरीके से समझने में हेल्प करेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट मेरे को कहाँ पे चाहिए, ऑर्डर डेट मेरे को एक्स एक्सिस पे चाहिए। ओके, वाई एक्सिस पे मेरे को क्या चाहिए, सेल्स अमाउंट चाहिए। तो आई जस्ट टेक सेल्स अमाउंट इन द वाई एक्सिस। उसके बाद मेरे को रीजन भी चाहिए, तो आई विल सिलेक्ट रीजन। बट रीजन मेरे को कहाँ पे चाहिए, लीजन लेजेंड में मेरे को चाहिए रीजन। ओके, तो यहाँ पे लेजेंड में मेरे को रीजन दिख रहा है। इससे क्या होगा, अभी देखो ये क्यों मैंने इसको रीजन में, रीजन को लेजेंड में क्यों किया, ये सारी चीज़ें करते करते समझ में आ जाएगी। ये तो कॉमन सेंस है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ना, एक्स एक्सिस में अपने को क्या चाहिए, टाइमलाइन चाहिए ना, 2021 22 जो भी साल है,
वाई एक्सिस में अपने को क्या चाहिए, जो अमाउंट है वो चाहिए, तो सेल्स अमाउंट मैंने वाई एक्सिस में लिया, ठीक है। आप यूनिट्स को भी ले सकते हैं, दैट शुड ऑल्सो बी फाइन। अपन सेल्स अमाउंट के लिए देख रहे हैं। एंड मेरे को रीजन्स जो मैं यहाँ पे लेता, क्योंकि मैंने यहाँ पे रीजन्स को अगर मैंने हटा दिया ना तो ये सारे कलर्स निकल जाएंगे। इफ़ यू सी दिस, देखो मैंने हटा दिया और मेरे को कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो मेरे को इस डेटा को एनालाइज करने के लिए रीजन चाहिए। जैसे ही मैं रीजन पे क्लिक करता हूँ मेरे को रीजन वाइज पता चल रहा है कि 2021 में सेंट्रल रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुआ था एंड लोवेस्ट सेल वॉज फ्रॉम द वेस्ट रीजन एंड मिडल में था ईस्ट रीजन। सेम इज़ द केस फॉर द ईयर 2022, राइट। तो ये मेरे को डेटा यहाँ पे मिल रहा है। अब इस डेटा को मुझे आगे जाके और एनालाइज करना है, तो मुझे इसको डेटा ड्रिल डाउन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। अभी यहाँ पे सपोज मेरे को ग्राफ में दिख रहा है, तो व्हाट आई कैन डू इज इफ यू सी दिस बटन क्लिक टू रन ऑन ड्रिल डाउन, मतलब ये ड्रिल डाउन करेगा। इस बटन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट लेवल में जाएगा, और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल हायरार्की। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं इस डबल एरो पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। Q1, Q2, Q3, Q4 आ रहा है, लेकिन ये सिक्वेंशियली नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ मैं, ओके। एक्सपैंड, देखो यहाँ पे दिख रहा है एक्सपैंड नेक्स्ट लेवल। सो आई विल क्लिक ऑन एक्सपैंड नेक्स्ट लेवल बटन। तो मेरे को ढंग से पता चल रहा है और सीक्वेंस में भी आ रहा है। पहले सीक्वेंस में नहीं था, पहले 2022 का पहले दिखा रहा था, समझ रहे हो, फिर 21 का बता रहा था, अब ये सीक्वेंस में है। तो दिस बटन मेक्स मोर सेंस फॉर अस। तो यहाँ पे मेरे को क्या बोल रहा है, 2021 का मेरे को दिख रहा है Q3, जहाँ पे सबसे लोवेस्ट सेल्स था। एंड देन फोर्थ क्वार्टर में 2021 में सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब सेम चीज़ को, अब इसको चाहिए तो मैं और ड्रिल अप भी कर सकता हूँ, ओके। एंड इफ अगर मेरे को चाहिए तो मैं इसको फर्दर ड्रिल डाउन भी कर सकता हूँ। मतलब मान लीजिए मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड इसको मुझे फर्दर देखने को यहाँ पे 2021 Q3, तो यहाँ पे मुझे मंथ वाइज भी मिल रहा है कि जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, सितंबर, इस तरीके से मैं फर्दर भी ड्रिल डाउन कर सकता हूँ। और मेरे को पता भी चल रहा है कि जुलाई एंड अगस्त जो मंथ है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये तीनों महीने में सबसे कम सेल्स हुआ था, राइट। अक्टूबर में इंक्रीज होना चालू हो गया, दिसंबर वी कैन सी द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मे बी ड्यू टू द ईयर इंडिया, जो भी रीजंस रहेगा, बट यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स थे। अब इसको थोड़ा सा देखो, ये एक तरीका हो गया इसको ड्रिल डाउन करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यू नीड टू क्लिक ऑन दिस डेटा स्लैश ड्रिल रिबन। यहाँ पे आने के बाद जो मैंने आपको बोला था, अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको सिक्वेंशियली मिलेगा, स्विच करोगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। तो स्विच मतलब ये बटन जो काम कर रहा था ना, ये स्विच वाला काम करेगा। एंड यहाँ पे जो आपको एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल, वो काम ये वाला बटन करेगा, एक्सपैंड वाला। तो व्हाट आई विल डू, सेम थिंग आई विल सी बट यूजिंग दिस बटन। सो आई क्लिक ऑन दिस एक्सपैंड नेक्स्ट लेवल। तो देखो मेरे को सिक्वेंशियली आ रहा है। एंड फर्दर अगर मेरे को चाहिए तो आई कैन फर्दर ड्रिल डाउन बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट। आई क्लिक ऑन ड्रिल डाउन, तो मेरे को देखो यहाँ पे जून जुलाई आ रहा है यहाँ पे। सो आई कैन जुलाई अगस्त सितंबर सबका डेटा भी मिल रहा है मेरे को। ड्रिल अप करना रहेगा तो आई जस्ट क्लिक ऑन द ड्रिल अप बटन एंड Q3 Q4 का है तो अगेन आई विल क्लिक ऑन ड्रिल अप। ये मेरे को फाइनल आंसर है, फाइनली यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज द डेटा, ओके। तो लेकिन डेटा देखिए अपने को समझ में क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखा देखिए ये समझ में आ रहा है कि भाई इफ यू सी 2021 में सेल जो है इनिशियली कम 2021 में रिलेटिवली इन द फर्स्ट क्वार्टर, इफ यू सी just what I will do, I will just expand this to next level so that मेरे को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो ये देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि यार 21 में थोड़ा प्रॉब्लम था, Q3 में सेल्स कम थे, Q4 में बढ़ गए। एंड 2022 में आते आते तो मतलब सेंट्रल रीजन में तो अच्छे है, बट इफ़ यू सी फॉर दिस ईस्ट रीजन काफ़ी कम सेल्स है। एंड सेम फॉर Q2 में यहाँ पे वेस्ट रीजन के लिए द सेल इज़ वेरी लो। ऑलराइट, तो इसको फर्दर अगर अपने को ड्रिल डाउन करना है वो भी अपन कर सकते हैं। हाउ डू वी डू दैट, मैं फिर से क्लिक करूंगा इस एक्सपैंड वन लेवल पे। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरे को देखो अभी डेटा मेरे को मिल रहा है जुलाई का, जुलाई अगस्त सितंबर सबसे कम सेल्स थे, ठीक है। इसको अगर अपने को और फर्दर एक्सपैंड करना है, कैन वी डू दैट, लेट्स क्लिक। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो मेरे को यहाँ पे फर्दर डेटा ड्रिल डाउन हो रहा है।
ऑब्वियसली ज़्यादा अपने को समझ में आएगा नहीं, बिकॉज ये डे वाइज यहाँ पे डेटा है एंड दिस डज नॉट मच मेक्स मच सेंस. सो आई विल ड्रिल, क्लिक ऑन दिस ड्रिल अप बटन अगेन, तो मेरे को थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए. बट ये देख के समझ में तो आ रहा है कि यार यहाँ पे दिसंबर में, जनवरी में सेल्स अच्छा हो रहा है, बट इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर द सेल्स आर लो. ओके, सो यूजली जिस, तो इस तरीके से अपन ने ये सेशन में क्या समझा कि हाउ डू वी क्रिएट ए न्यू कॉलम एंड देन हाउ कैन वी एनालाइज डेटा फॉर द गिवन टाइमलाइन फॉर एवरी क्वार्टर बेस्ड लाइक दिस. ठीक है, अब इसको चाहे तो आपको अगर सपोज ईयर वाइज देखना ही नहीं है तो यू कैन रिमूव दिस ईयर बटन. तो ईयर को जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस पे कट करके हटा दिया, तो जो डेटा आपको दिख रहा है वो क्वार्टर वाइज दिख रहा है. एंड इसको अगर आप फर्दर ड्रिल डाउन करोगे देन यू कैन सी द डेटा, जैसे पहले भी देख रहे थे अपन, Q1 Q3 लाइक दैट. ठीक है, सो आई थिंक दिस शुड गिव यू गुड इनफ आइडिया. मैं यहाँ पे वापस लेके आता हूँ ईयर को, so that because we need this, so I'll just click on this order date button and अभी यहाँ पे अपने को जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा डेटा दिख रहा है. ठीक है, आई होप आपको समझ रहेगा. थैंक यू सो मच.